नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि थियरी पोर्शन पढ़ चुके हैं विद्युत का, अब उसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं, आंकिक प्रश्न देखने हैं। तो इसे शुरू करने से पहले मैंने एक सवाल लिखा भी है, तो सवाल लगाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस विद्युत चैप्टर में हमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग करने होंगे सवाल लगाने के लिए। तो सबसे पहला सूत्र आ जाएगा आपका एक Q बराबर NE बराबर IT। इसमें आप सभी नामों से परिचित हैं। Q का मतलब आवेश है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, I का मतलब विद्युत धारा है, T का मतलब समय है। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है? तो दूसरा सूत्र आपको मिल जाएगा V बराबर W बाई Q। V बराबर W बाई Q। तो एक सूत्र यह हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपको सूत्र कौन सा मिल जाएगा? तो आगे देखिएगा, तो V बराबर IR मिल जाएगा। V बराबर IR मिल जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा सूत्र समांतर संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कब के लिए? श्रेणी क्रम के लिए। और एक बटा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह किसके लिए? समांतर के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो यह हो गया। आगे कौन सा सूत्र मिला था वह भी देखिए। तो 5वें नंबर का सूत्र जो हमें प्रयोग करना है वह हो जाएगा, तो आपको मिला था W बराबर VIT विद्युत ऊर्जा के लिए। तो यह किसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग? विद्युत ऊर्जा के लिए VIT। और भी फार्मूले मिले थे W के लिए, तो इसी को हमने लिखा था। W बराबर VIT को W बराबर I² RT लिखा था। और क्या लिखा था? तो आप इसे अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा कि अलग से हमने लिखा था। तो यहाँ पे या करके, या W बराबर I² RT बटे कुछ नहीं। ठीक है, यह इतना ही था। तो यह हो गया एक फार्मूला। और भी या करके लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और था आपका V² बाई R इंटू टी था। V² बाई R इंटू टी था। यह आपने देख लिया था। इसके बाद आपने छठवां जो फार्मूला पढ़ा था वह पढ़ा था हीट के लिए, विद्युत उष्मा के लिए। ठीक है, यह W का मान जूल में आता है और आपको बताया गया था कि H बराबर W के ही होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर W को किस में कन्वर्ट करके लिखा जाता है? या तो इतना जूल आएगा, W निकाल लेंगे तो इतना जूल हो जाएगा, या H बराबर जो W आए उसमें 4.2 से भाग दे दीजिए तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैलोरी। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैलोरी में। तो ठीक है, जब तक कैलोरी ना कहे तब तक हीट निकालने के लिए आप W ही लगाएं। केवल W को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? H का प्रयोग। यानी यहाँ पे H लगा देंगे तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगी। ठीक है, अगला सूत्र आपको यह हो गया। यहाँ पे यह सूत्र हो गया हीट के लिए। फिर आपने विद्युत सामर्थ्य के लिए सूत्र पढ़ा था P बराबर क्या होता है? W बाई टी। P बराबर W बाई टी। या P का W का मान रखते हैं तो VIT होता है, तो VI बचता है, T से T कट जाता है। या P बराबर I² R बचता है, या P बराबर V² बाई R इंटू टी होता है, तो T तो कट जाता है, तो केवल यहाँ पे यह बचता है। ठीक है, तो यह सभी आपको फार्मूले इन सवालों को लगाने में यूज करने होंगे। तो एक बार फिर से सूत्र को देख लीजिए। तो पहला सूत्र है Q बराबर NE बराबर IT। दूसरा फार्मूला है V बराबर W बाई Q। V बराबर IR। फिर है अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो सभी जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज याद रखें, जो घर में बल्ब जोड़े जाते हैं, घरों में बल्ब, वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। घरों में जो बल्ब जोड़े जाते हैं वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, याद रखें। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इसको पता लगाना हो कैसे कि समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं, तो यह भी यही सीख लीजिए। आपने जो दिवाली में आप लोग लाते हैं लड़ी लाइट वाली, उसमें आपने देखा बीच बीच में एक आध बल्ब नहीं जलता है, कुछ जलता है कुछ नहीं जलता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो क्या पूरी लाइन खराब हो जाती है? देखिए, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो एक बल्ब के खराब होने से पूरा, मतलब एक बल्ब में धारा अगर नहीं गई तो पूरा वहां पे परिपथ
टूट जाएगा और फिर कोई भी बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक बल्ब के खराब होने पर बाकी बल्बों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा बहती रहती है और अन्य बल्ब जो होते हैं वह जलते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यह समांतर क्रम होगा, क्योंकि धारा बढ़ जाती है ना, तो अपनी धारा अपने लोग ले जाएंगे, अपना अपना ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो बल्ब घरों में जोड़े जाते हैं वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि घरों में जो बल्ब जोड़े जाएंगे वह किस क्रम में जोड़े जाएंगे? समांतर क्रम में। इसके बाद क्या है? W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी। H का मान W के बराबर होता है। तो अगले पे आ जाइए, P बराबर W बाई टी, तो P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाई R। एक चीज और जान लीजिए यहीं पर, Q का मात्रक क्या होता है? आवेश होता है Q मतलब, तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति, इसी को लिखते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। इसमें देखिए I आ गया, इसमें क्या आ गया है? R। तो I का मात्रक एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो यहीं पे लिख लेते हैं I का मात्रक हो गया एम्पियर और R का मात्रक हो गया ओम। देखिए इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मात्रक, अब सभी R हैं तो ओम ही हो जाएगा सबका। यहाँ पे तो आप जान गए कि इसका मात्रक जूल होगा। क्या होगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है? W बराबर, अब तो सभी W ही है। हीट का मात्रक भी जूल या कैलोरी हो सकता है, इसका भी मात्रक जूल या कैलोरी हो सकता है। P है, देखिए P मतलब पावर, सामर्थ्य का मात्रक आपको पता है कि वाट होता है, और वाट को और किसे दर्शा सकते हैं? WIT लिखा तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो मात्रकों को भी ध्यान में रखिएगा, बोर्ड में इसमें से ही एक आध मात्रक जरूर पूछ लेगा। तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में एक आध मात्रक इसमें से जरूर पूछ लेगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आते हैं पहले सवाल की तरफ। तो इन सभी सूत्रों को आपने देख लिया, तो पहला सवाल लगाते हैं, चलिए। तो लिखा है किसी चालक का कुल आवेश कितना है? 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। उसके बाद लिखा है जो कि ऋणात्मक है, यानी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सवाल किया है, अगला मतलब इसी का खंड है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? फिर सीधे लिखी भी दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। ऋणात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भी ऐसे सवाल हैं, कोई भी फिजिक्स का सवाल आए तो जो दिया है वह लिख लीजिए, जो ना दिया हो उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाइए। आसान तरीका यही होता है फिजिक्स के सवालों को हल करने का। फिलहाल हर विषय में जो सवाल आते हैं, मैथ में हो, केमिस्ट्री के सवाल हो, तो सबसे पहले उनको लिख लीजिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पे हम इसको हल करेंगे, तो पहले देखिएगा, तो यह देखिए, यह जो आपकी श्रृंखला होने वाली है बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहेंगे, तो इसको जरूर से जरूर पूरा देखें। और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया है चालक का कुल आवेश को Q से दर्शाते हैं, तो 8 × 10⁻⁻19 है। और किसमें है? मात्रक इसका कूलाम दिया है, और दिया ही क्या है आपको याद ही है, जो कि ऋणात्मक है। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ रहा है, तो n का मान, n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यह बताइए Q बराबर n है, Q बराबर n, E होता है ना साथ में, Q बराबर n, E फार्मूला होता है। क्या E का मान आपको पता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19, यह क्या होता है? इतना कूलाम होता है, इतना कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए, देन Q बराबर NE से जो मान पता है रख दीजिए। Q बराबर NE से क्या है? किसका मान पता है? Q का मान पता है, बिल्कुल पता है, 8 × 10⁻⁻19। n का मान ज्ञात करना है, E का मान पता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19, इतना क्या। अब देखिए n का मान ज्ञात करना है, तो या करके आप पक्षांतर कर लीजिए, n को रहने दीजिए। तो 8 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, यह वाला हिस्सा यह वाले हिस्से से कट गया। अब यह 16 ये बटे 8 है, ठीक है। तो 10 से गुणा कर लीजिए, या n बराबर
ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट के 16 हो जाएगा, और 16 पचे 80, ठीक है, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 80 इलेक्ट्रॉन, देखिए यन का कोई मात्रक नहीं होता, यह संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अंत में एक लाइन और करके लिखेंगे अतः चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है। ठीक है, देख लीजिए सवाल में, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुविकल्पी में पूछने की संभावना रहेगी इन सब सवालों को। तो क्या है, क्यू का मान दिया है, जो दिया है लिख लेना है, नहीं दिया क्वेश्चन मार्क लगाना, खत्म। ठीक है, तो देखिए, तो किसी चालक का कुल आवेश दिया था इतना, तो हमने लिख लिया क्यू बराबर 8 × 10⁻⁻19 कूलम। यन का मान पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब यन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी जो भी कहेगा, सीधी बात है कि वहां पे हमें रखना है क्या, यन का मान ज्ञात करना है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हमने उसको लिख लिया। तो क्यू बराबर यानी फार्मूला है, उससे हमने जो मान पता है रख दिया, जो नहीं पता है उसको छोड़ दिया। वैसे तो यन नहीं पता था और यन का मान ही ज्ञात करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। तो लिख दिया अंत में, अतः चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल को आसानी से लगा लीजिए। तो अब आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में क्या लिखा है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी यन का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, 10 की पावर -4 सेकेंड में, यानी टी का मान दिया गया है, सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। आपको वीडियो में, जैसा कि जब थ्योरी पढ़ाई जा रही थी, जब विद्युत धारा पढ़ाया गया था, तो वहां पे बताया गया था कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं, उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहां पे देखिएगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हल लिखेंगे सवाल के लिए, और फिर क्या आएगा, जो दिया है उसको नोट करिए। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, n बराबर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद दिया गया है इतना सेकेंड, यानी किसका मान दिया गया है, टी का, तो 10 की पावर -4 सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया गया है, तो पूछ रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी आपसे पूछ रहा है आई का मान, और क्या आई का मान, और कोष्टक में लिख लेंगे दिशा भी। ठीक है, आई का मान साथ में दिशा भी। ठीक है, यह पूछ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या सूत्र कोई नजर आ रहा है, तो आपको एक सूत्र बताया गया था, Q बराबर NE बराबर IT, पहला ही फार्मूला लिखा गया था। यह देखिए, सवाल लगाते समय हम इनमें से किसी भी दो पक्षों का प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे Q बराबर NE का, Q बराबर IT का प्रयोग कर सकते हैं, या NE बराबर IT का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, क्या N का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, T का मान है, I का मान ज्ञात करना है, तो E का मान पता है, क्या 1.6 × 10⁻19, तो लगा लेंगे सवाल को आसानी से। तो हमें यही सूत्र लगाना होगा, Q बराबर NE बराबर IT से लिखेंगे, देन Q बराबर, अच्छा एक चीज और लिख लीजिए यहीं पे, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यह होता है। I का मान ज्ञात करना है, आप चाहे तो इसको बॉक्स में बंद कर लें ताकि यह पता चल जाए तुरंत। ठीक है, और दिशा भी ज्ञात करनी है, तो पूरा इतना बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पे, इसके बाद क्या लिखेंगे, देन Q बराबर NE बराबर IT से। ठीक है, IT से अब यह लगाएंगे, तो NE, Q को छोड़ दीजिए, NE का मान, N का मान रखिए, कितना है 10 की पावर 8, E का मान 1.6 × 10⁻19 बराबर, I का मान ज्ञात करना है, T का मान दिया है, T का मान देख लीजिए 10 की पावर -4। ठीक है, तो यह हो गया आपका। जो नहीं ज्ञात है उसको एक तरफ रहने दीजिए, बाकी एक तरफ कर लीजिए। तो इसको बटे करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, तो आप या करके लिख सकते हैं, आप चाहे आई वहीं रहने दें, या फिर आप यह सब देखिए, यह पक्ष आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, यानी इतना जो नीचे आ जाएगा इसके, या आप लिख ही लें एक लाइन, 10 की पावर 8 × 1.6 × 10 की पावर -19 बटे 10 की पावर -4 बराबर कितना,
आई, क्या आई को पहले भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई को पहले, क्योंकि ए बराबर बी लिखा हो तो हम उसे बी बराबर ए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हल ही कर लेते। अब हल करिए, देखिए 1.6 को छोड़ दीजिए क्योंकि यह 10 की घात में नहीं है, बाकी जो 10 की घात है उनको एकत्रित करिए। तो यह 10 की पावर +8 है और यह 10 की पावर -19 है, तो दोनों आपस में जोड़ लेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 और यह माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -19। अब कहेंगे जोड़ते हैं तो प्लस काहे लग गया, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, जब प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं माइनस। अब नीचे भी देखिए है -4 और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो उसकी जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो यहाँ पे 10 की पावर -4 है तो यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4। तो 10 वाले सभी को हमने एकत्रित कर लिया, तो हम यह हो गया हमारा i बराबर कितना हो गया, i बराबर यह मिल गया। या i बराबर कितना और लिख सकते हैं, या i बराबर 1.6 गुणे 10 की घात, या देखिए धन धन आपस में जोड़ दीजिए, 8 का चिन्ह प्लस है और 4 का चिन्ह प्लस है, तो 8 4 12, 8 4 12, और 12 में से 19 घटेगा नहीं घटेगा, तो 19 में से 12 घटा लीजिए, तो घटेगा कितना आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 से तो कट ही जाएगा, तो मतलब 0 हो जाएगा। तो यह देखिए 7 मिल रहा है और 7 का चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि 19 माइनस में था तो यहाँ पे आएगा -7। इतना क्या आई का मान है ना, तो अभी बताया गया पीछे कि एम्पियर होता है धारा का मात्रक आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, जो जो दिया था हमने लिख लिया, जो नहीं दिया था हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो यहाँ पे हमने सूत्र क्या अपनाया, Q बराबर NE बराबर IT से, Q बराबर NE बराबर IT से। तो हमें क्या मान पता थे, N का मान पता है, E का मान पता है, I का मान पता नहीं है और T का मान पता है, तो रख दिया, I का मान छोड़ दिया, बाकी हल किया तो क्या आ गया, I बराबर 1.6 गुणे 10 घात -7 एम्पियर आंसर। नहीं, आप अंत में एक लाइन लिखें परीक्षा में जब भी लिखना हो, अतः कितनी धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही, अतः 1.6 गुणे 10 घात -7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और अंत में लिखेंगे, मैं लिख ही देता हूं, अतः 1.6 गुणे 10 घात -7 एम्पियर की धारा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहे हैं, ए से बी, तो धारा बी से ए, धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, यही लिख देंगे क्या, आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए क्या लिखा है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणे 10 की पावर -8 लिखा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध वाला एक सूत्र छूट गया था, उसको यहां देख लीजिए, R बराबर रोयल बाई ए पढ़ा था आपने, R बराबर रोयल बाई ए पढ़ा था। ठीक है, यह था, तो अब यही लगाना है सूत्र। तो पहले देखिए क्या है, ठीक है, देखिए तो यहां लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणे 10 घात -8 है, यानी रो का मान दिया है, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं रो से। ठीक है, इसके बाद कहा इसके 2 मीटर लंबे तार में, यानी लंबाई दिया है L, लेंथ। ठीक है, कह रहा तथा 2.2 गुणे 10 घात -4 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, यानी एरिया का मान दे रहा है, यह दिया है ए का मान। ठीक है, कह रहा प्रतिरोध बताइए, यानी किसका मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो आर के सामने क्या लगाना रहेगा हमको, क्वेश्चन मार्क। तो हल करते हैं, तो इसको हटा लेंगे सब। अब देखिए हल क्या होगा, तो दिया जो है उसको पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया है, रो बराबर 44 गुणे 10 घात -8 ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, यल का मान कितना है, 2 मीटर। यल का मान कितना दिया है, यहां मैं भी हिंदी में ही लिख दूं मीटर। और इसके बाद एरिया का मान कितना दिया है, 2.2 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब यहां पे देखिए, इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, आर का मान, आर का मान कह रहा प्रतिरोध का मान बताइए, तो आर का मान पूछ रहा है। देन सूत्र से लगा लीजिए, देन सूत्र से, आप यही सूत्र से डायरेक्ट लिख दीजिए, सूत्र से क्या, सूत्र क्या है, आर बराबर रोयल बाई ए, रोयल बाई ए। ठीक है, अब यहां पे आर का मान तो ज्ञात करना है। ठीक, अब यहां पे आर का मान तो ज्ञात करना है, रो का मान पता है, बताइए 44 गुणे
10 की पावर -8 और यल का इसी में गुणा कर सकते हैं तो गुणे यल, यल का मान 2 बटे, सबके बटे कर सकते हैं 2.2 गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसका शून्य आप तो चाहे 22 गुणे 10 की पावर -7 लिख सकते हैं इसे, लेकिन आप अच्छा काम है, आपको ना समझ में आए तो आप कर लीजिए 10 से ऊपर नीचे गुणा, ताकि दशमलव क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो यह क्या हो जाएगा, यह 44 गुणे 10 की पावर -8 गुणे कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 गुणे 10 बटे 22। यह 10 इसका जो है, जो यह 10 है, यह इसका दशमलव खत्म कर दिया, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है तो हम एक लिख के एक जीरो पर गुणा कर दिए। तो जितने अंक पे दशमलव होता है एक लिख के उतना शून्य लगा दीजिए और उससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो दशमलव क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है 25.67, यहाँ लिखा है 1, तो इसका दशमलव दूर करना है तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 शून्य यानी 100, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा, तो यह बन जाएगा 100 बटे 25 67। ठीक है, तो यह हो जाता है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए था। तो यहाँ पे देखिए यह 10 इसने दशमलव को गायब किया और 10 की पावर -6 बची है, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। 22 दूना कितना हो गया, 44। तो यह देखिए नीचे अब केवल 10 की पावर -6 बचा हुआ है और 2 यहाँ है, तो 2 दूना यहाँ से कर लेंगे 4 हो जाएगा, तो यह हो गया 4। तो R का मान हम लिख सकते हैं, आप यहाँ R लगाते हुए चले, R बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे, अब 10 वाला सब इकट्ठे करिए, हमने देखिए 10 को छोड़कर बाकी सबको एकत्र कर लिया, 2 दूना 4 हो गया, 10 वाला करिए एकत्र, तो गुणे 10 की पावर -8, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात अगर कुछ नहीं है तो कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1। तो यहाँ 1 है और 1 की घात क्या है, प्लस है, जब आप 1 लिख रहे हैं तो वह प्लस में ही रहेगा और गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यह देखिए जब नीचे से ऊपर जाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, या भाग में घात घटती हैं तो माइनस माइनस से इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटाने का माइनस और इसका माइनस। इससे अच्छा है खाली इतने याद रखिए कि अगर कोई अंश से हर में जाए घात और कहां से जाए, हर से अंश में जाए, तो उसके घात का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। ठीक है, आधार वैसे का वैसे ही रहता है, इसे आधार कहते हैं, इसे घात कहते हैं, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा और +6 कर लेना है। अब तो +6 कर लिया तो R का मान कितना आ गया, 4 गुणे 10 की पावर, यहां देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे है 8 और यहां 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 में से 8 चला गया तो कितना आएगा, -1, या लिख सकते हैं R बराबर 4 गुणे 1, 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो R बराबर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.4। ठीक है, 0.4 क्या, ओम आंसर। ठीक है, यह घातांक का नियम आपको याद रहना चाहिए कि a की पावर n लिखा तो हम लिख सकते हैं a की पावर 1/-n, या a की पावर -n लिखा तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर n। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए, शायद मैंने गलत बोल दिया, a की पावर n लिखा तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर -n, और अगर लिखा है a की पावर -n तो लिख सकते हैं 1/a की पावर n। अब यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता सामान्यतः किसी के घात में, तो हमने इसको हटा दिया, और यह 10 है, 10 का भाग करेंगे इसमें तो एक अंक पे दशमलव लग जाता है, भाग करें चाहे एक अंक पे दशमलव लगा दे, खत्म बवाल। ठीक है, तो यह क्या है, आपका आंसर है। तो एक बार देखिए फिर से, जो दिया था हमने उसको नोट किया, जो नहीं दिया था उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, यानी जो ज्ञात करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो R को ज्ञात करना था। अब यहाँ पे हमें सूत्र पता है कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध का देता है सवाल तो एक ही सूत्र याद रखना है, R बराबर ρl/a, R बराबर ρl/a। ठीक है, तो यहाँ पे यह लिख लिया, तो R का मान हो गया, हमने निकाला, हल किया, सम्मान भाग की, ठीक है, दशमलव हटाया, उसके बाद R का मान आ गया 0.4 ओम। ठीक है, उतार लीजिए। अब आइए देखिए अगला सवाल। तो यहाँ पे दिया है, सवाल नंबर 4 था आपका है, 2 प्रतिरोध 4 ओम और 12 ओम के हैं। तो जब इस तरह से कई प्रतिरोध हो तो आप मान सकते हैं एक को R1 एक को R2। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी यदि प्रतिरोधों को जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, तो यह 10 वोल्ट का सेल है, उससे कितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो पूछा जा रहा है अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध R किसके बराबर आता है, तो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है, सभी प्रतिरोधों के योग के क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा कि अगर इसका समांतर क्रम में जोड़े तो प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम क्या प्राप्त होता है, अन्य सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा कि क्या क्या दिया है
तो हम लिख लेते हैं हल R1 बराबर 4 ओम, तो R1 इसको लिख लिए, वह दूसरे को लिख लेते हैं R2 बराबर कितना ओम, 12 ओम। अब आते हैं सवाल 1 में। तो सवाल नंबर फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है कितना है, R है, कितना है, R है। जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध R है, जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध R है, देन R बराबर, अब श्रेणी क्रम है तो R बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, दो ही प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2। अब R1 का मान 4 और R2 का मान 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 ओम, कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 16 ओम। अब धारा के लिए आपने ओम का नियम पढ़ा है, I बराबर V बटे R होता है, अगर ना याद हो तो V बराबर IR तो पता ही होगा ना। तो अब V का मान दिया हुआ है, V का मान 10 ओम, 10 वोल्ट, I का मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध अभी अभी आया है 16, कितना आया है, 16, रख दीजिए, किसका मान आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहां पे लगाइए, तो यह हो गया 16, देन धारा I बराबर, आप ऐसे लिख लेंगे, धारा I बराबर V बटे R, V बटे R, V का मान रखिए, V का मान है 10, V का मान 10 वोल्ट की बैटरी है, R का मान कितना है 16, R का मान कितना हो गया 16, काटिए तो यह आ जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10 2 अट्ठे 16, और अगर काटना चाहें तो और भी काटेंगे तो आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो यह 5 है और इसको काटेंगे तो 8 से भाग देना है ना, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। और 8 चौक को 32, 8 पच्चीस 40 हो जाएगा, और नहीं 8 से 48 तक चला जाएगा, तो यह हो गया 48, और यह कितना हो गया, फिर 2 बच गया, 625 के आसपास आएगा, 0.625 के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, तो फिर दशमलव लगा है, शून्य बढ़ जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यह आ गया 4, तो 8 बच्चे यहाँ पे 40 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 0.625 एम्पियर को ए से दर्शाते हैं तो आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर। तो पहला आंसर हुआ ये। तो जब प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, तब धारा का मान निकला है 0.625 एम्पियर, ठीक है। तो यह हो गया पहला सवाल। इसका दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, जब हटा दीजिए, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर माना, आप इसी लाइन को पूरा कर लें, माना तुल्य प्रतिरोध। अब अगला, यह नेक्स्ट सवाल है, इसी का हिस्सा है, तो R भी मान लीजिए, तुल्य प्रतिरोध R है, या फिर R डैश मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे R मान चुके हैं तो यहाँ R डैश मान लीजिए, ठीक है। R डैश है, देन अब बताइए तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो इसमें समांतर के लिए जो निकलता है वह बटे में, यानी यहाँ पे 1 बटे R डैश निकलता है, 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटा R2 हो जाएगा। और देन हमें तुल्य प्रतिरोध का मान पहले निकालना है, तो 1 बटे R डैश बराबर 1 बटा R1 का मान कितना है 4, धन इसका मान कितना है, R2 का मान कितना है 12, ठीक है। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। 1 बटा R डैश बराबर 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बार गई भाग, 3 एकम 3, और यहाँ कितना बचेगा 12 है, तो 12 एकम 12, एक बार भाग गई तो 1 हो जाएगा। देन 1 बटा R डैश बराबर 4 बटे 12, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 बटे 3, देन R डैश बराबर कितना मिल जाएगा, 3 ओम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 3 ओम, ठीक है।
अब यहां पे हम यहीं पे लगा देते हैं, थोड़ा सा यहां जगह है तो देखिए, देन धारा I बराबर V बटे क्या लिखा गया था R, लेकिन यहां पे आपने इसको देखिए, आप इसमें धारा I डैश कर लीजिए, क्योंकि I यहां पर लिख लिए हैं तो वहां पर I डैश कर लीजिए। तो यहां प्रतिरोध कौन सा लगा लेंगे, R डैश वाला जो अभी अभी आया है। तो यहां पे देखिए मान निकलेगा तो क्या होगा, V का मान 10, R डैश का मान अभी अभी आया है 3, और आपको पता है 3 से भाग देंगे तो 3.333 बार बार आएगा, तो इसे आप इतना एम्पियर लिख सकते हैं। देखिए तो R1 का मान दिया गया था, R2 का मान दिया गया था, कहा रहा कि एक बार श्रेणी क्रम में जोड़िए, एक बार समांतर क्रम में जोड़िए, दोनों दाएं यानी दोनों बार धारा का मान बताइए। तो धारा का मान बताने के लिए हमें करना क्या होगा, सभी देखिए हमेशा कभी भी जब धारा का मान पूछे पूरे परिपथ के लिए, कुल प्रतिरोध के लिए पूछे, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सोझे सोझे जोड़ देंगे, अगर समांतर क्रम में है तो वही एक बटे करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि पहले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम मान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2। हम निकाला 16 आया, धारा I का मान हो गया V बटे R, यानी कि 10 बटे कितना 16, 10 बटे 16 काटा 0.625 एम्पियर आ गया। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध R डैश है, क्योंकि R पहले से माना है, तो प्रतिरोधों का यहाँ पे R डैश है तो 1 बटा R डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 हो गया। और यहाँ पे 1 बटे R डैश का मान हमने निकाला तो 1 बटा 3 हो गया, और R डैश बराबर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे I डैश मान लिया धारा का मान, क्योंकि I यहाँ पे मान चुके हैं, तो V बटे R डैश लिख लेंगे और यहाँ पे रख दिए मान 3.33 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, तो उतारिए जल्दी से। तो अब आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि है 5वां क्वेश्चन आपका। तो 4 प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध यानी R मैक्स व न्यूनतम प्रतिरोध यानी R मिनिमम प्राप्त। यहाँ R मैक्सिमम, वहां R मिनिमम, अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, परिपथ आरेख भी बनाइए। ठीक है, जैसे आप बताइए, अगर आपके सामने रख दिया जाए 1, 4 रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए 12, ठीक है, 4 रख दिया जाए, 12 रख दिया जाए, या 8 ही, इन्हीं को लेते हैं ना, 8, 12 और 24। अगर सीधे सीधे जोड़ेंगे मान कितना आएगा, जोड़ के देखिए, यह हो जाएगा 12, 8, 20, 20 4 24, 24 गुना 48, इनका मान हो गया 48। ठीक है, यहाँ पे यह श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध है। अगर हम 1 बटा R करते हैं तो 1 बटा 4 यहाँ आता, 1 बटा 8 यहाँ आता, यहाँ 1 बटा 12 आता, और यहाँ 1 बटा 24, सबका एलसीएम हो जाता, देखिए कितना, 12 दूनी 24, 8 3 24, 4 8 24, तो यानी एलसीएम 24 हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह 24 हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया सर, तो 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24 और 4 छक 24। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 24 देखिए, अब 4 छक 24 हो रहा, 6 1 का नम 6 हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 हो रहा, 3 होगा, 8 त्रिक के 24, तो यानी 3 1 कम 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो रहा है, यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा, 24 1 कम 24 हो रहा है, यानी 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यह कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12 बटे 24, और काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा। अब जब इससे, यह तो 1 बटा R का मान आया ना, तो R का मान कितना होगा, 2, देखेंगे, देख लिए ना। तो यहाँ पे देखिए, जब श्रेणी क्रम में होगा प्रतिरोध तो सब जुड़ जाता है इकट्ठे, तो वह बड़ा हो जाता है, और जब समांतर क्रम में होता है तो वह छोटा होता चला जाता है। तो R मैक्स के लिए हमें प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। R मैक्स के लिए प्रतिरोधों को यह याद रख लीजिएगा, कभी भी कहें R मैक्स ज्ञात कीजिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और R मिनिमम के लिए क्या करना है, R मिनिमम के लिए आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यह बात याद रख लीजिए, कंठस्थ रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिएगा, अब हम इसको लगा देते हैं, तो आपको अब तो पता चल गया किस क्रम में जोड़ना है। तो लिखेंगे R मैक्स के लिए और R मिनिमम के लिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। यहां पे देखिए, हल यहां से लगाते हैं ताकि दूसरा खंड भी लग जाए, हल। ठीक है, R1 बराबर 4 ओम मान लेंगे, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम व R4 बराबर 24 ओम। ठीक है, यह सभी प्रतिरोधों के मान रख लिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, यहां पे पहला भाग,
आर मैक्स के लिए क्या लिखेंगे, आर मैक्स के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए लिख सकते हैं, आर मैक्स के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। देन आर मैक्स बराबर, ठीक है, आर मैक्स बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो किसी को फोड़ना नहीं है, यहाँ पे R4 है, तो यहाँ पे R1 का मान देखिए कितना लिखा है 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान 24। जोड़े थे कितना आ गया था 48 ओम, 48 ओम आ गया था। तो यह आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा खंड देखिए, कहा था, क्या कहा था, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए लिखेंगे आर मिनिमम के लिए, आर मिनिमम के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। देन आर मिनिमम बराबर, आर मिनिमम होगा कि 1/R मिनिमम, 1/R मिनिमम होगा, ठीक है, 1/R मिनिमम होगा। तो 1/R1 धन 1/R2 हो जाएगा, धन 1/R3 हो जाएगा, धन 1/R4 हो जाएगा। सब मान रख दीजिए, ठीक है। देन 1/R मिनिमम, यहाँ देखिए R मिनिमम लिखा है, तो R को मैं सही से लिख दूं, R मिनिमम बराबर 1/4 धन 1/8 धन 1/12 धन 1/24। सब मान रख दिए R1 R2 R3 के, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लगा लें, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देन आप लिख सकते हैं 1/R मिनिमम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी जैसा कि आपने देखा था पीछे, तो समझ लिए हैं, तो 1/24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1 नहीं, यह 24 हो जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद यह 6 बार भाग गई थी, 4 से 24 में भाग दिए थे, 4 से 24 में भाग 6 बार, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 8 से 3 बार, 3 एक कम 3, ठीक है। 12 से 2 बार, तो 12 से 2 बार, 2 एक कम 2, और फिर 24 से तो एक ही बार गया था, 24 जिसके नीचे वही हो उसके अंश को ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। देन 1/R मिनिमम बराबर, यह जोड़ लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12/24 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देन R मिनिमम बराबर 2 ओम आंसर, ठीक है। कह रहा इसका आलेख भी खींचना था, यानी चित्र भी बनाना था, तो आपको पता है कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ना होगा, यहीं पे चित्र बनाना था, तो मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग बना लेंगे। यहाँ इसके नीचे बनाना चित्र, देखिए यहाँ आप बना लेंगे, या साइड में मैं यहाँ ले जाता हूँ इस चित्र को, इसी के नीचे, इसके बाद 1/R मिनिमम लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए चित्र इसका, यहाँ पे लिख लेंगे 4 ओम, यह 8 ओम, यह 12 ओम और यह 24 ओम, ठीक है, ऐसे नोट कर लेंगे। तो अब यह हो गया पहला आपका चित्र। इसके लिए भी चित्र बनाना था, तो यहाँ पे कहाँ, अच्छा यह देखिए यहाँ पे नहीं था, यह श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का यहाँ पे लाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यह श्रेणी क्रम के नीचे जहाँ पे यह लाइन लिखे है ना, वहीं नीचे लगा लीजिएगा। ऐसे ही समांतर क्रम के लिए चित्र यहीं नीचे बनाना था, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, हम बना देते हैं, आप लोग वहीं पर बना लीजिएगा, ठीक है। अब किसी भी तरह से ले जाके एक कोने चिपकाना है, तो ऐसे बना लीजिएगा। तो एक पे लिखेंगे 4 ओम, एक पे लिखेंगे 8 ओम, एक पे लिखेंगे 12 ओम, एक पे लिखेंगे 24 ओम, ठीक है। तो यह हो गया आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए और समांतर क्रम न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए। चित्र सहित कहा था, तो चित्र आप इसी के नीचे जो लाइन लिख रहे हैं ना, यह प्राप्त करने के लिए इसमें जोड़ना होगा, तो उसी के नीचे चित्र बना लेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो
तो अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें लिखा है 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस क्रम में या किस प्रकार जोड़ें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर पहले देख लीजिए, यहाँ पे अगर 2 ओम 2 ओम और 2 ओम यानी 3 प्रतिरोध हो गए, अगर हम सीधे जोड़ दें श्रेणी क्रम में तो आ जाएगा मान कितना 6 ओम, जो कि इससे बहुत ज्यादा है, जो कि इससे क्या है बहुत ज्यादा है। अगर हम जोड़ दें समांतर क्रम में तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/2 धन 1/2 धन 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो 1/r यहाँ 2 हो जाएगा और अंश आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एलसीएम 2 है, सबके नीचे 2 है तो यहाँ पे अंश जुड़ जाएंगे आपस में। यह कितना हो जाएगा 3 और आ जाएगा यह कितना, यह लिख लेंगे r बराबर 2/3 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 0.66 डॉट 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 और यह तो बहुत कम हो गया 3 से। इसका मतलब ना तो श्रेणी में जोड़ना है ना तो समांतर में जोड़ना है। तो देखिए आपको यह याद है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी में जोड़ना होता है और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना होता है। यहाँ पे न्यूनतम और आपको अधिकतम कहा ही नहीं है, आपसे कह दिया कि सीधे 3 लाइए। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 3 से अधिक जा रहा है, समांतर में जोड़ रहे हैं सभी को तो यह क्या हो जा रहा है, यह उससे कम हो जा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, कुछ को श्रेणी में कुछ को समांतर में, इस तरह से करके देखना होगा। मान लेते हैं अगर हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें यानी R डैश निकालने पहले तो 2 + 2 ओम प्रतिरोध हमने जोड़ दिया श्रेणी में तो इसका मान कितना हो गया 4। इसके साथ 1 ओम का प्रतिरोध क्या, जो 2 ओम का अगला प्रतिरोध एक अन्य प्रतिरोध बचा है उसे हम श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ देंगे। लेकिन पहले में देखिए तो 4 से ऊपर भाग गया, 4 से ऊपर भाग गया तो यहाँ पे R अगर निकालेंगे तो 1/4 1/r निकालेंगे यानी तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/4 धन 1/2 हो जाएगा। 1/4 धन 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, यह 1 रहेगा और यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो 1/r बराबर 3/4 हो जाएगा और r बराबर 4/3 आ जाएगा। भाग करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 0.1 के बाद कुछ आ जाएगा समथिंग। तो यह देखिए इसका भी तुल्य प्रतिरोध यानी 2 को श्रेणी में जोड़ने से और जो मान आया है उसको समांतर में करने से, उसको समांतर में जोड़ने से, जो कि एक बचा हुआ उसके साथ समांतर में जोड़ने से इसका मान और कम हो गया, मतलब 1 के आसपास आ रहा है, 3 से तो कम हो गया, 1 के आसपास आ रहा है, यानी यह भी नियम गलत है। तो 2 को श्रेणी में जोड़ने के बाद हम अब ट्राई करेंगे कि 2 को समांतर में जोड़ा जाए। फिर अगला जो समांतर के बाद जो समांतर से तुल्य प्रतिरोध आएगा वह जो 2 ओम का अन्य प्रतिरोध बचा होगा उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, वही मान आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतना वहां पे करना होगा, नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे इसको, इस सवाल को, आ गया तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब वह आ जाएगा जो हमने कहा, तो हम सीधे लगाते हैं सवाल को बिना समय को बर्बाद किए। देखिए तो यहां पे लिखेंगे हल, लिखेंगे अब यहां पे 3 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम व 2 ओम के 2 प्रतिरोध को 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना होगा, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा तथा इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध को तीसरे 2 ओम के प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा।
ठीक है, यह आपने तो लिख दिया, लेकिन इसको हल करके दिखा भी दीजिए। देखिए, अर्थात 2 ओम को श्रेणी क्रम में, नहीं पहले किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश के लिए, या R के लिए लिख लीजिए, ठीक है, R के लिए, देखिए R के लिए तो R बराबर कितना आ जाएगा, समांतर क्रम में जोड़े हैं ना, तो R के लिए आएगा तो मतलब यहाँ पे 1/R आएगा, और 1/R बराबर 1/2 धन 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/R1 धन 1/R2 आता है। तो यहाँ पे 2 ओम, यहाँ R1 और क्या हो गए, R2 हो गए, तो यहाँ पे 1/R बराबर दोनों का एलसीएम कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। तो अगर दोनों चीजें सेम है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया, 1/1 आएगा, यानी R का मान सीधा सा क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। R का मान कितना आ गया, 1 ओम। अब इस 1 ओम को इनसे प्राप्त जो आया प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तथा इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध को तीसरे 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, अब 1 ओम तथा तीसरा कौन बचा हुआ है, 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, अब देखिए यहां R लिखे थे ना, तो यहां R डैश कर लीजिए, R डैश के लिए R डैश बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, तो R1 है 1 और R2 कितना है, 2, बराबर कितना ओम, 3 ओम। अब यही तो करना था, अंत में 3 ओम लाना था, तो आ तो गया। चित्र भी बनाना है आपको, तो चित्र बना लीजिए, ठीक है। कैसे बनेगा इसका चित्र, यहीं नीचे देखिए, यहां पे पहले 2 प्रतिरोध जुड़े हैं किस क्रम में, समांतर, और आपको पता है समांतर इस प्रकार से बनाते हैं, यह दोनों समांतर जुड़ गए, तो ऐसे बना दिए बॉक्स, यहां से एक तार निकाल दीजिए जहां से धारा प्रवाहित होनी हो, तो यह बन गया बॉक्स, यह दोनों समांतर क्रम में। इसके बाद यहां से आगे बनाएंगे तो यह बना लेंगे इसके साथ, यह दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, तो एक प्रतिरोध हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक इसके साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यह बन गया श्रेणी क्रम में, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 ओम, तो यह आपका कंप्लीट हो गया चित्र, ठीक है। तो चित्र नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, अब बना लेंगे तो और अच्छी बात है। ओम इसके साथ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, तो 3 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तथा इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध को तीसरे 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो इसे उतार लीजिए। तो अब देखिए अगला सवाल आपके लिए 7वां सवाल है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए क्या क्या, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा और 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा था जब समांतर श्रेणी और प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था, तो उसमें कहा था जब तक नाली यक्य रहेगी तब तक धारा का मान एक ही रहेगा और वह श्रेणी क्रम में रहेगा। ज्यों ही नाली बटी त्यों धारा बढ़ जाएगी, ज्यों ही नाली 2 हुई धारा बढ़ जाएगी, पानी अलग अलग जाएगा, यानी धारा अलग अलग जाएगी, विद्युत धारा, और वहां पे हो जाएगा वह समांतर क्रम में, ठीक है। तो जैसे यहां से देखिए प्रतिरोध, धारा जो होती है निकलती है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, तो प्लस की ओर से निकलती है। तो यहाँ देखिए पहले आएगी ए सिरे में और उसके बाद जाएगी यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से गई तो यहाँ पे वही धारा आई जो यहाँ से निकली है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, इसमें भी वही धारा है जो यहाँ से निकली, यानी यह 3 और 1 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर आगे धारा गई, 2 भागों में बट गई, कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। अब यह जिनमें धारा जब तक बहेगी तब तक यह किस क्रम में चलेंगे, समांतर क्रम में, यानी कि यह 2 ओम और 2 ओम अलग अलग धारा है, तो यह किस क्रम में है, समांतर क्रम में है।
फिर दोनों जब बाहर निकली धाराएं आपस में मिल गई तो निकल कर गई हैं, तो एक धारा बनकर गई हैं, तो कोई प्रतिरोध ही नहीं है। तो बी पे जो पहुंचा है वह धारा ए से जो निकली है वही अंततः पहुंच रही है। यहाँ पे देखिए कह रहा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ये देखिए, तो आप यही मत सोचिएगा कि ए से बी यह वाला रास्ता चुनना है वह जिसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध वाले रास्ते में देखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध यहाँ पे है, अगर एक प्रतिरोध यहाँ रहता तब कैसे ज्ञात करते, तब कैसे ज्ञात करते, कुछ नहीं करते। यहां से धारा जा रही है, यहां से धारा जा रही है, ए से बी के बीच बता देते हैं, ए से बी के बीच बता देते हैं। और इसके बाद जो बी वाला होता ना, यहाँ पे यह समांतर क्रम में हो जाता, जब आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे जो होता प्रतिरोध वह समांतर क्रम में हो जाता, कैसे होता है बाद में बताएंगे, ठीक है, सवाल आएगा उस पर। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे ए से लेके बी तक तुल्य प्रतिरोध, आपको 2 ओम किस क्रम में मिल गए, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो 1/r अगर हम माने तो 1/2 धन 1/2, तो 1/r बराबर 2/2 और r बराबर 1 आ जाएगा। तो इनके लिए एक सिंगल प्रतिरोध हम कितने का लगा सकते हैं, 1 ओम का, ठीक है। अब यह बताइए कि अगर यह 1 ओम का प्रतिरोध हो गया, सब प्रतिरोध खत्म, तो इसी में धारा जाती, सीधे जाती, यानी कि यहां से जो धारा गई है 3, वही धारा इन दोनों में बटकर गई थी। अब एक ही प्रतिरोध हो जाएगा तो वह धारा दोनों इसी में मिल जाएगी। जब प्रतिरोध मिला दिए तो धारा मिल गई, तो यानी यहां से जो निकली है धारा वही 3 में जा रही है, फिर 1 में जा रही है, फिर किस में जा रही है, 1 में। तो इन दोनों के लिए तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह हो जाता है सिंगल प्रतिरोध, यानी एक प्रतिरोध हो जाता है इन सभी प्रतिरोधों के लिए। तो धारा बटी थी, अब 1 में जाएगी तो यह हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध, किस क्रम में इनके साथ जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो यह तीनों कब इस समय क्या हो गए हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तब सबसे पहले हम बॉक्स को हल करते हैं। सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, बॉक्स को, कि बॉक्स को हल करते हैं, याद रखेंगे। तो बॉक्स जितना छोटा रहे उसको हल करिए, उसके बाद बड़े की ओर तरफ चलिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स, यह बॉक्स हल करिए सबसे पहले। तो लिखेंगे पहला सवाल हल, नंबर 1 क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। तो आप लिखेंगे क्या, माना लिख सकते हैं या फिर यहीं से लिखिए 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में है, ठीक है। इसलिए यहां लिख सकते हैं, चूंकि यहां इसलिए का चिन्ह, ठीक है। इसलिए इनके तुल्य प्रतिरोध R के लिए, अब समांतर में है तो R के लिए हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह R का मान R बराबर नहीं लिखना है, 1/r बराबर लिखना है, 1/r। और यहाँ पे R1 R2 ना लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 धन 1/2, एलसीएम 2 है तो 1/r बराबर 2 और एलसीएम 1 अंश आपको अभी बताया गया था जुड़ जाएगा और यह कट के 1/1 हो जाएगा। तो R का मान सीधी बात है कितना आ जाएगा, 1 ओम। R का मान कितना आ गया, 1 ओम। लेकिन यह पूरे परिपथ के लिए थोड़ी आया है, अभी तो केवल इसके लिए आया है। यह एक तुल्य प्रतिरोध बना। अब पूरे ए से लेके बी के बीच में जितना प्रतिरोध होंगे उनके लिए बताना है, ए से लेके बी के बीच तक, ए से लेके बी के बीच तक। अब यहां देखिए, अब यहां पे अगर हम देखें तो ए से जा रहा है बी की तरफ, ए से जा रहा है किस तरफ, बी की तरफ। 3, 1 और इन दोनों को मिला के भी कितना हो गया है, 1 हो गया। इन दोनों को भी मिलाकर कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो अब इनके लिए भी यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अब कौन कौन, यहां पे R कोष्टक में लिख लेंगे, यानी कौन, 1 ओम, कॉमा 3 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए ए बी के बीच प्रतिरोध, इसलिए ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध लिख सकते हैं या तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आर ए बी से दर्शा सकते हैं, आर ए बी के लिए। ठीक है, तो बताइए कितना लिख सकते हैं आर ए बी के लिए, आर ए बी बराबर सभी प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए। तो यह 1, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में सीधा योग,
ये हो गया 1 1। अब यहाँ पे देखिए 1 और यह 1 मिलके 2 और यह 3 और मिलके कितना ओम हो जाएंगे? 5 ओम। कितने ओम हो जाएंगे? 5 ओम। तो बताइए इस परिपथ का यानी ए से बी के बीच जो प्रतिरोध आया हुआ है कितना ओम आया है? 5 ओम आया। आसानी से देख लीजिए। तो पहले 2 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। आपको समांतर क्रम कैसे मिलेगा? ज्यों ही धारा बटे ना त्यों समझिए समांतर का क्रम होने वाला है। ज्यों धारा मिले श्रेणी क्रम होने वाला है। इन दोनों को मिला दिए, या इनके साथ जो जुड़े रहेंगे क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनके साथ इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वह किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे ए बी का पहला मान आ गया आपका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब पूछ रहा परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका परिपथ में धारा, धारा आई के लिए आई बराबर क्या होता है? V बटे R। अब देखिए यहां ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा था, क्या ए बी के अलावा और कहीं प्रतिरोध है? नहीं है। तो पूरे परिपथ, हमेशा याद रखें धारा का मान निकालने के लिए आपको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तो जो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आया है वही पूरे परिपथ का है, क्योंकि इनके अतिरिक्त कहीं पर प्रतिरोध लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, यह पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। आई बात समझ में? तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, इसलिए हम सीधे यही इस्तेमाल करेंगे I बराबर B बटे R का। I बराबर B बटे R का इस्तेमाल करेंगे। यहां R ए बी है तो ए बी के बीच वाला ही प्रतिरोध इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो I बराबर V बटे R ए बी। ठीक है, I बराबर V बटे R ए बी। तो V का मान पता है आपको क्या होता है? यहीं पे लिख लेते हैं लाइन में। तो V का मान दिया है, देखिए यहां पे दिया 6 ओम विभवांतर दिया है। R ए बी अभी कितना आया है? 5 ओम। तो काटिए कितना आएगा धारा का मान? 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, इतना एम्पियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह धारा का मान हो गया। अब क्या कह रहा है? तो कह रहा 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर बताइए। 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर बताइए। पूरे परिपथ में धारा कितनी गई है? 1.2 ओम। तो यहां से धारा निकली है 1.2 ओम और इसमें 3 में गई कितना है? तो 1 ओम नहीं एम्पियर, ओम नहीं है एम्पियर। तो धारा इसमें गई है 1.2 एम्पियर। ठीक है, पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह कितना? 1.2 एम्पियर। यानी जो बैटरी लगी है उससे धारा कितनी निकल रही है? इसे बैटरी कहते हैं। तो यह बैटरी से धारा निकल रही है 1.2 एम्पियर, क्योंकि परिपथ में वही धारा होगी जो बैटरी से निकलेगी। तो यहाँ पे 1.2 एम्पियर है। तो यहाँ पे जो ओम है 3 ओम का प्रतिरोध है, उसमें धारा सीधे यही पूरा आ गई है। यक्के नाली बह रही है ना, तो सब धारा यक्का इसी में आ गई, 3 ओम में आ गई। तो 1.2 एम्पियर की धारा इसमें है, यानी इसके लिए I का मान 1.2 और यहाँ पे R का मान 3 हो जाएगा। V का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे तीसरा सवाल, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर V के लिए देखिए। ठीक है, V के लिए। अब आप V डैश लिख लीजिए, क्योंकि यहां पे V पूरे परिपथ के लिए विभवांतर माना गया है। ठीक है, तो V डैश के लिए V डैश बराबर ओम के नियम से V डैश बराबर IR, यहां पे लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, V डैश का मान निकालना है। I का मान कितना है? I का मान कितना है? I का मान 1.2, पूरे परिपथ की धारा उसमें पहुंची है। यहां पे प्रतिरोध का मान कितना होगा? प्रतिरोध का मान हो जाएगा 3 ओम के लिए कह रहा ना, 3 रखना होगा और 12 यानी 36 होता है, और यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। 36 मतलब एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और इतना क्या वोल्ट हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा आंसर। देखिए, जब भी कहे इन सिरों के बीच विभवांतर बताइए, इस सिरे में विभवांतर बताइए, इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, तो प्रतिरोध वही लेना होगा। तो R का मान वही रखना होगा जिसके लिए कह रहा होगा। ठीक है, उसमें धारा खोजी कितनी बह रही है? धारा कितनी बह रही है? अगर पूरा परिपथ से धारा निकल के सीधी रेखा में यक्का नाली लेके पहुंच गया है तो समझिए पूरी धारा गई है उसमें। लेकिन यहां पर अगर विभवांतर पूछता ना तो धारा का मान बढ़ जाता। ठीक है, धारा का मान क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो इसके लिए विभवांतर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ जाता, विभवांतर इन दोनों के लिए सेम होता,
लेकिन सबसे पहले हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालकर इन दोनों के लिए विभवांतर का मान निकालना होता। तो जो दोनों के लिए आता वही 2 के लिए ऊपर वाला, वही 2 के लिए नीचे वाला। अब एक सवाल है इस पे हम देखेंगे। तो अभी देखिए पहले इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो हमने इसको निपटा दिया। ये कितना आ गया 1 ओम का प्रतिरोध आ गया, फिर 1 ओम यह हो गया, 1 ओम यह हो गया, 3 ओम यह हो गया, तो सभी किस में जुड़ गए श्रेणी क्रम में। तो 5 ओम का पूरा AB के मध्य आ गया प्रतिरोध। पूरे परिपथ के लिए भी यही प्रतिरोध होगा। तो परिपथ में धारा के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं पूरे परिपथ का, इसलिए I बराबर V/R AB से ओम का नियम है, तो 6 बराबर 6/5 1.2 एम्पियर आ गया। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर पूछ रहा है, तो हमने क्या किया V डैश मान लिया उसको और IR ओम के नियम से लिख दिया। V डैश बराबर IR लिख दिया। धारा का मान पूरा परिपथ वाली धारा जा रही है क्योंकि यहीं से निकली इसमें पहुंच गई, पूरे परिपथ की धारा है। अच्छा यहाँ पे प्रतिरोध लगा होता तब, तो यह धारा यहाँ गई अलग हुई, फिर जुड़ गई, फिर यहाँ गई। यहाँ पे कोई प्रतिरोध होता तो फिर भी धारा इसमें कितनी होती 1.2 एम्पियर की, क्योंकि पूरी धारा यहाँ से सब पानी जौन सब नाली में जा रहा था इकट्ठे फिर नाली मिला दी गई, पानी फिर एक हो गया, तो फिर धारा इसमें कुल वही हो जाती। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके बाद यह हमने नोट कर लिया और इसका मान कितना हो गया 3.6 वोल्ट हो गया हल करने के बाद। तो इसको उतार लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है आपके लिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध आता है कितना 25 ओम, और उन्हीं को अगर श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 4 ओम आता है तुल्य प्रतिरोध। तो इसके बाद कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे हम पहले प्रतिरोधों को मान लेते हैं। देखिए माना दोनों प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं, क्रमशः R1 व R2 हैं। ठीक है, अब देखिए 2 शर्तें दी गई हैं, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, देन प्रथम शर्तानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है 25 होता है। तो R1 प्लस R2 बराबर 25, समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है समांतर क्रम, यहीं पे लिख दीजिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम, और यहां पे लिख दीजिएगा समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R1 प्लस 1/R2 तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है 4। तो यह आपको पता है कि जो यहां लिखा जाता है यह तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिखा जाएगा 4। ठीक है, तो यह हो गया। अब देखिए आप यहां से लिख सकते हैं या करके, या R1 का मल्टीप्लाई 1 में त्रियक गुणा करिए तो R2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2 बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू 4 बराबर R1 इंटू R2, क्योंकि इसका गुणा करेंगे एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या R1 और R2 का मान दिया गया R1 प्लस R2 का 25 दिया गया है, तो 25 गुणे 4 बराबर R1 इंटू R2, या R1 इंटू R2 बराबर 25 चौके 100, 25 चौके 100। यह हो गया आपका यह समीकरण नंबर यहाँ पे 1 बनाए हैं, इसको क्या बना लेंगे 2 बना सकते हैं, अभी रहने दीजिए, समीकरण मत बनाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ R1 और R2 का मान पता है, अगर आप विलोपन विधि याद करें, अगर R1 प्लस R2 आपको पता हो और R1 माइनस R2 कहीं से आ जाए तो हम हल कर लेंगे विलोपन से। तो यहाँ पे देखिए R1 और R2 मान ज्ञात करने के लिए अगर x प्लस y दिया गया हो, ठीक है, तो हमें x माइनस y ज्ञात करने का एक तरीका होता है x माइनस y का होल वर्ग ज्ञात करने का। तो x प्लस y का होल वर्ग करके माइनस 4xy कर दीजिए। ठीक है, हल करिए क्या आएगा x माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy घटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा, चिन्ह आएगा माइनस का, तो 2xy, और इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल वर्ग। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर इसी प्रकार हम करेंगे। देखिए हमको R1 और R2 पता है, R1 प्लस R2 पता है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2 पता है। ठीक है, तो R1 माइनस R2 हम निकाल सकते हैं। ठीक,
तो देखिए लिखेंगे चूंकि R1 माइनस R2 का होल वर्ग बराबर R1 प्लस R2 का होल वर्ग माइनस 4R1 R2, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल वर्ग बराबर, यह कितना हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2 का मान 25 है, वर्ग करेंगे तो 625 और माइनस 4 गुणे R1 इंटू R2 का मान 100 है, तो यह हो गया 100। तो R1 माइनस R2 का होल वर्ग और 625 में से 400 घटा देंगे तो 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। देन R1 माइनस R2 दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो यह आ जाएगा 15 का वर्गमूल। प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालते समय दो मान आते हैं, धन और ऋण, तो हम केवल धन वाला लेंगे। तो इतना आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 और 2 से, यह और का चिन्ह है, एंड का निशान है, ठीक है, 1 और 2 से, तो एक है R1 प्लस R2 बराबर कितना 25 और दूसरा है R1 माइनस R2 बराबर 15। ठीक, दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 15, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे यह कट गया तो कितना आ जाएगा 2R1, यह हो गया 0 और यह हो गया 2 1 3 3 1 4, तो R1 का मान कितना आ गया 20 ओम। देखिए 2 40 कट जाएगा 2 से तो 20 आ जाएगा, तो R1 का मान 20 ओम आ गया। लेकिन आपको अभी R1 ही नहीं पूछा, आपको दोनों प्रतिरोध पूछा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। तो R1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए। देखिए समीकरण 1 है R1 प्लस क्या R2 बराबर 25, R1 का मान आया है 20 और R2 का मान ज्ञात करना है, 25 कर लीजिए। तो R2 बराबर 25 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 ओम आंसर, ठीक है। अंत में लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रतिरोध, अतः R1 बराबर, ऐसे लिख लीजिए, अतः R1 बराबर 20 ओम तथा R2 बराबर 5 ओम। ये ओम है, देख लीजिएगा ये ओम है, ठीक है। यहां पर लिख देंगे अब आंसर, ठीक। एक बार और समझ लीजिए। तो आपने मान लिया क्या, दोनों प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं। तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 आता है, तो R1 प्लस R2 बराबर 25 आ गया। कह रहा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 आता है, तो हम समांतर क्रम में पढ़े हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। लिख लिया, इसको हल किया तो आ गया कितना R1 इंटू R2 का मान आ गया 100। लेकिन हमको पता है कि R1 प्लस R2 दिया है, तो हमें R1 माइनस R2 किसी तरह मिल जाए तो विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि R1 माइनस R2 का होल वर्ग बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल वर्ग माइनस 4R1 इंटू R2। इसके बाद हमने इसको हल किया तो यहाँ पे आ गया R1 प्लस R2 का मान रख लिया, R1 इंटू R2 का मान रख लिया, ठीक है। इसके बाद हल किया तो R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया 15। यहाँ दोनों पक्षों का क्या ले लिए हैं, वर्गमूल ले लिए हैं। और समीकरण 1 और 2 को हल किया तो R1 का मान 20 आ गया, R2 का मान 5 आ गया, ठीक है। इसे उतार लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, उतारिए इसको। तो अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है आपके पास। तो इसमें देखिए सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञात कीजिए, एक परिपथ दिया उसमें ज्ञात करना है क्या क्या, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। याद रखना है कुल धारा निकालने के लिए जब परिपथ की निकालना हो तो हमें कुल विभवांतर पता होना चाहिए और कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का पता होना चाहिए। A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है A व B के बीच। तो हम इसे दर्शाते किससे हैं, A और B के बीच रहेगा तो हम लिख देंगे इसे R A बिटवीन B, बिटवीन A एंड B। तो यह हो गया R A और B के बीच, ठीक है। तो यहां से हमको दर्शाना है। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज समझाई थी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पहचानने का तरीका क्या है। अगर धारा के बहने की एक ही लाइन है और सभी प्रतिरोध उसी में स्थित हैं तो वह होता है श्रेणी क्रम। ज्यों ही धारा एक ही धारा गई और बट गई 2 भाग में त्यों वह हो जाता है समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम एक ही धारा, समांतर क्रम एक धारा जा रही थी बट गई तो उसे कहेंगे समांतर क्रम, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 4 और 2, ये देखिए पहले तो ए से जाइए धारा लेके, यहां से धारा निकली है, जो सेल लगा है यहां से धारा निकलेगी, सेल क्या वोल्ट का है 10 वोल्ट का, ठीक है। यहां से धारा निकली है, यहां धारा गई, आई गई आई गई आई गई, यहां पे देखिए, यहां पे I1 मान लेते हैं हो गया, और यहां पे मान लेते हैं I2 हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो 4 में I1 है, यहां पे गई I1, फिर I1 2 में चली गई, यानी I1 ही 4 और 2 दोनों में है, यानी कि यह दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। यह किस में होंगे, श्रेणी में। फिर I2 देखिए 2 ओम में है, 1 ओम में है, यह भी किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ I1 धारा बह रही है, यहाँ I2 धारा बह रही है, तो I1 और I2 वाले प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आपस में किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर में होंगे। तो आइए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए हल, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला सवाल, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए है, तो यहां पर लिखेंगे 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अब यहां पे लिख सकते हैं R1, लिख सकते हैं R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 धन 2 बराबर 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया, तथा 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम व 1 ओम भी श्रेणी क्रम में है, भी श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R2 मान लीजिए कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 और 1 की बात चल रही है, तो 2 + 1 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, 3 ओम। कितना हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है। देन RAB के लिए मतलब किसके लिए, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए, ठीक है। के लिए लिखेंगे जो अब आया है, जो R1 और कौन आए हैं, R2, आपस में किस क्रम में होंगे, तो लिखेंगे R1, चूंकि R1 क्या है उसका, देखिए वहां पे 6 ओम व R2 कितना ओम, 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए 1/RAB बराबर 1/R1 धन 1/R2 लिखने से बेहतर है 1/6 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। देन 1/RAB बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 6, और यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा क्योंकि 6 नीचे है, और वहां पे भी 6 नीचे है, और 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 3/6 इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 कितना आएगा, 2। देन हम लिख सकते हैं RAB बराबर कितना, यहाँ 2, अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा RAB बराबर 2, RAB बराबर कितना आ गया, 2, यानी ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध आया है वह कितना आया है, 2। आसानी से समझ लीजिए, देखिए धारा बटी, यहाँ पे एक ही धारा बह रही, लेकिन यहाँ पे भी एक ही धारा है, यह श्रेणी क्रम में, यह भी श्रेणी क्रम में, और यह दोनों श्रेणी क्रम वाले आपस में किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो यहाँ पे पहले श्रेणी क्रम फिर आपस में समांतर क्रम हो गए, तो समांतर क्रम वाला यह हो गया हिस्सा। तो इसका आंसर 2 ओम आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ओम हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल इसी का हिस्सा बना है, देखिए क्या है, कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए, और कुल प्रतिरोध के लिए कैसे निकालेंगे पहले बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो हम धारा जो जा रही, अब इसके स्थान पे यह जो चारों प्रतिरोध लगे हुए थे, इसके स्थान पे एक प्रतिरोध आ गया, सिंगल प्रतिरोध ए बी के बीच 2 ओम का, यानी आई धारा गई 2 ओम में, अब बटी ही नहीं, यानी अगर 2 ओम होता तो ये बढ़ती ही नहीं। तो यहाँ पे 2 ओम की धारा में कितना गया, आई धारा, फिर यहाँ से आई आई धारा, फिर यहाँ आई आई धारा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो 2 ओम में धारा है वही 3 ओम में धारा है, यानी यह दोनों आपस में किस क्रम में होंगे,
नाली नहीं बदली है, तो धारा एक ही है, तो यानी कि श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 2 ओम यहाँ का यानी ए बी के बीच का प्रतिरोध और यह 3 ओम नीचे का प्रतिरोध, यह किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले आपको धारा निकालने से पहले कुल प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक है, लिखेंगे परिपथ का, पूरे परिपथ के आप लिख सकते हैं, आप यहां पहले लिख लीजिए यहां पे कितने ओम का हुआ था, यहां पे टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 2 ओम। लिखेंगे यहां पे आर ए बी कोष्टक में 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए यहां चौकी लगा लीजिएगा, यहां इसलिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब पूरे परिपथ के लिए आर मान लीजिए, आर कहीं माने भी नहीं है तो आर मान लीजिए। तुल्य प्रतिरोध आर बराबर 2 + 3 बराबर 5 ओम। देखिए 2 + 3 बराबर कितना आ गया? 5 ओम। यह पूरे परिपथ का हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमें चाहिए धारा, देन आई बराबर V/R। अब देखिए जो सेल का जो विभवांतर होगा या बैटरी का विभवांतर होगा वही पूरे परिपथ के लिए होगा। तो सेल का दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ पूरे परिपथ के लिए हमेशा याद रखना, धारा के लिए पूरे परिपथ का विभवांतर होना चाहिए, पूरे परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया कितना? V का मान 10 है, R का मान 5 है, तो धारा का मान 2 एम्पीयर। धारा का मान 2 एम्पीयर क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो आसानी से निकल गया तो ओम के नियम से। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल इसी में कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर बताइए। तो ए व बी के बीच विभवांतर तो लिखेंगे VAB। तो VAB के लिए IR और R भी कौन सा? AB के बीच वाला। तो ओम के नियम से जितने के बीच निकालना होगा वही मान रखेंगे। I देखिए या I जो I पहुंचा इसमें पूरे में, तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध हुआ, कुल धारा जुड़ गई, यानी यहाँ पे 2 ओम में कौन सी धारा रहेगी? कितना रहेगी? 2, यानी कि 2 ओम जो प्रतिरोध है यहाँ पे 2 एम्पीयर की धारा रहेगी पूरे के लिए ना। तो पूरे के लिए जो धारा है वह 2 एम्पीयर है। तो 2 गुणे RAB कितना आया है? 2 एम्पीयर, 2 ओम आया है। कितना आया है? 2 ओम। तो रख दीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 क्या? वोल्ट हो गया। 2 दूना 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहीं पे सवाल नंबर इसका चौथा देख लीजिए। सवाल नंबर 4, 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर। 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर। अब देखिए, अब यहां तो धारा आई गई, आई निकल भी गई, यानी 2 ओम में जो आई धारा है वही 3 ओम में आई धारा है। जो यहां धारा अब एक सिंगल में रहेगी, यही मिल के सब रहेंगी, यहां आई हो जाएगा। I1 I2 मिल गया तो 2 ओम। देखिए कुल प्रतिरोध मिल गए तो 2 ओम हो गया। जब कुल प्रतिरोध मिल गए तो कुल धारा भी मिल जाएगी। तो I1 और I2 जो बटा था वह क्या हो गया? सीधे I हो गया। तो यानी 2 ओम में I धारा, 3 ओम में भी वही धारा आएगी मुड़कर, तो यहाँ पे I धारा, तो यानी धारा समान है, तो यानी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर यह श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों यह श्रेणी क्रम में है, तो यानी कि धारा का मान जो यहाँ था वही यहाँ है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा तब। यह धारा का मान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि धारा के मान से ही लगेगा। IR होता है V बराबर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं R'। ठीक है, इसके मध्य विभवांतर को मान लेंगे V'। लिखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V' के लिए V' बराबर IR'। I का मान कितना है आप देख लीजिए, यहां 2 एम्पीयर है। देखिए I का मान 2 एम्पीयर, R' का मान यहां से रखना है 3 ओम, और यह हो जाएगा 6, यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चारों आंसर मिल गए हैं आपको। ठीक है, या आप देख लीजिएगा एक बार सवाल को पूरे अच्छे से, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। तो यह देखिए आपके लिए अब सवाल आपने देख लिए। तो अब आपको 2 सवाल करने हैं खुद से। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है निम्न परिपथ में A व B के मध्य व A व C के मध्य क्या प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी 2 प्रतिरोध निकालना है, एक A और B के बीच और एक A और C के बीच ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। A और B के मध्य, A व B के मध्य यानी इसके मध्य, तो इसके ऊपर यहाँ से धारा निकाल दीजिए। यहाँ से क्या निकाल दीजिए? धारा। तो यहाँ से धारा निकाल देंगे तो धारा जाएगी इसमें, यहाँ तक रोक दीजिए, B तक रुक जाएगा। ठीक है,
तो यहां तक धारा सेम है, यानी यह 2 और 2 और 2, यहां सभी प्रतिरोध 2 ओम के हैं, तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 2 ओम 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में। जो बच जाएगा नीचे वाला, यानी ए बी के ऊपर वाला और ए बी के नीचे वाला जो बच जाएगा वह इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। पहले यह श्रेणी क्रम में, फिर इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 2 ओम के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, यह श्रेणी क्रम, यह फिर 2 ओम इसके साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो यहां आप देख लीजिए, आपके लिए अब होमवर्क है। आपने जो पहले के क्वेश्चन देखे हैं उसी के आधार पे आप लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, तो कह रहा निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए और बी के मध्य देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ ए से धारा निकालिए, ए से ले जाइए, उठाकर ऊपर ले जाइए पहले। ठीक है, ए से ले गए, ए से ले गए, ए से ले गए, बी तक रुक जाइए बस। तो ए से बी के बीच जो भी प्रतिरोध पड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो सभी देखिए यहाँ पे सीधी लाइन में है, तो यानी किस क्रम में है, धारा आई गई है, तो यहाँ पे आई धारा है। ठीक है, आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ से धारा निकली ए से, तो एक इधर गई होगी, यहाँ मान लेते हैं धारा ए को थोड़ा दूर बनाए, यहाँ से मान लेते हैं ऐसे धारा। ठीक है, यहाँ से आई धारा आई, तो एक ऊपर चली गई, एक कहाँ चली गई, नीचे, I1 और I2। तो I1 जिसमें जिसमें चलेगी वह श्रेणी क्रम में हो जाएगा, I2 जिसमें चलेगी, अब B से आगे नहीं ले जाना है आपको, इधर वाली धारा B पे आके रोकना है, इधर वाली धारा B पे ले जाके रोकनी है। तो I1 इन सब में है, तो यहाँ पे सभी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और I2 है इसमें, तो यह इसके साथ, यानी I1 धारा वाला I2 धारा वाला आपस में क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल के इसके साथ समांतर क्रम में योग कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि योग करने का मतलब है व्युत्क्रम वाला योग। ठीक है, यहाँ देखिए ए व सी के बीच, अब यहां से ए और सी के बीच कह रहा, तो अब समझिए फिर से ए और सी के बीच, तो आपको एक धारा आई निकालनी है, यहां से एक I1 और यहां से I2। तो I1 को ले जाके C पर रोकना है, I2 को ले जाके C पर रोकना है। ठीक है, जो बिंदु कह रहा है उसी पर ले जाके रोक देना है। तो I1 के मध्य जो I1 जिससे जिससे गुजरेगा वह श्रेणी क्रम में है, तो यानी कि 2 ओम श्रेणी क्रम में। फिर I2 जिससे गुजरेगा वह श्रेणी क्रम में, तो 2 ओम यहाँ का, 2 ओम यहाँ का श्रेणी क्रम में। तो फिर इसका श्रेणी क्रम, इसका श्रेणी क्रम आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम, क्योंकि धारा अलग अलग है, I1 और I2 है। ठीक है, इसी प्रकार यह देखिए अगला सवाल क्या है, ज्ञात कीजिए ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, 2 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से धारा जो बटेगी, यहाँ से धारा देखिए प्लस वाले से जाता है माइनस, जो बड़ा वाला होता है उसे प्लस कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे माइनस। यहाँ धारा जा रही है, गई अंदर, 2 भागों में बट गई, यहाँ I1 हो गई, यहाँ क्या हो गई, I2। I1 यहाँ से गुजरी है और यहीं पे रोक देना लाके। ठीक है, या आगे लाइए, बी तक लाइए, बी तक कहा ना, तो ए से बी तक, तो बी तक लाके रोकिए, वापस नहीं जाएगा, यह बी तक आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यह धारा I2 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए I2 जाके भी कहाँ जाएगी, बी तक जाएगी। तो यहाँ पे I1 वाला सब श्रेणी क्रम हो गया, और I2 इसके साथ किस में चला जाएगा, I2 वाला किसके साथ, इसमें जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसके साथ समांतर क्रम में चला जाएगा। ठीक है, इसे लगाने की कोशिश करिएगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, लगा के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।